मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हैं विशाल एनसीईआरटी वाला। और आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर 4। मैंने चैप्टर 3 के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक्सरसाइज 3.1 की अपलोड कर दी है और 3.2 की 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो में 22 क्वेश्चन देखते हैं और मैंने उसको क्लिकली एक्सप्लेन किया है। हर एक क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन छूटे नहीं है, कुछ छोटे छूटे होंगे, वही छूटे होंगे, पर क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्वेश्चन के पार्ट छूटे होंगे। और मैंने जानने से छोड़े हैं, क्यों छोड़े हैं मैंने तो वीडियो में बता रखा है। क्योंकि छूटे हैं, अब आपको होमवर्क करना है, ठीक। अगर आप नहीं आता है तो अगर उसको आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। तो जान लेते हैं पहले डिटरमिनेंट होता क्या है। तो देखो, डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स का ही पार्ट है, ठीक। मैट्रिक्स का कौन सा पार्ट है? मैट्रिक्स का स्क्वायर वाला पार्ट है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जो नंबर ऑफ रो और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होंगे। और जब वो इक्वल होंगे तो उसे हम डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं, ठीक। तो उसी इसमें लेके स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ पे डिटरमिनेंट के फॉर्म में मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मतलब उसको एक चैप्टर बना दिया है इसका अलग से फिर आपकी। फिर उसमें क्या है, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स में छूट जाती है, क्योंकि हम वो मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक। तो आइए समझते हैं ये डिटरमिनेंट है वो होता क्या है। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए वन और सॉरी A2 A1 G2। एक स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, यानी कि जो नंबर रो है और वो नंबर कॉलम है, ये क्या है? बराबर है, दो ये यानी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले ये रहा मैट्रिक्स फॉर्म। और जो डिटरमिनेंट फॉर्म होती है, डिटरमिनेंट में क्या होता है, उसको मॉडुलस फॉर्म में लिखते हैं। मॉडुलस कैसे? ऐसे A1 B1 तो A2 B2। तो देखेंगे ये है डिटरमिनेंट का मेन फॉर्म, ठीक। इसे कहते हैं मॉडुलस। आप क्या कहते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। आप लोग पूछते हैं कि हाँ डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट से कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और पहले जो पहला एलिमेंट होता है A11, ठीक। वो जो तो में हमारा A22 से जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये A11 है, ये A22 है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद से जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो माइनस के साथ आएगा, यानी लिखते हैं A1 A2 सॉरी B2 A1 A2। और साथ में माइनस साइन आता है, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें माइनस का साइन आता है। और A2 D1 A2 D1, तो ये हो गया मॉडुलस। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है, मान लीजिए आप देखिए ये चैप्टर डिटरमिनेंट, इसमें हम मैट्रिक्स को मॉडुलस का फॉर्म में डिनोट करेंगे। हर जगह इस मैट्रिक्स का यूज इसमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में होगा, यानी मॉडुलस के फॉर्म में इस पूरे चैप्टर में होगा। तो जहाँ भी ये मॉडल बना है तो मान लीजिए वो डिटरमिनेंट की बात कर रहा है। तो एग्जांपल है, मान लीजिए 2 3 1 6, इसका निकाला हमें मॉडुलस। मॉडुलस निकालते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। इसका पहले करेंगे इसका 2 6 12, बीच में माइनस साइन, 1 3 12 माइनस 3 हो गया 9। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। जैसे मान लीजिए जो ये हमारा डिटरमिनेंट था ये ए, ठीक। और ये था और ए का मॉड लग गया, यानी ए का मॉड लग गया, तो ए का मॉड क्या हो गया यहाँ पे 9, ठीक। आइए इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। सॉरी सॉरी 4.1 देते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला दे रखा है एक मतलब मेन जो क्वेश्चन है हमारा, हेडिंग वाला क्वेश्चन है, वो दे रखा है ए वैल्यू का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालनी है। पहला क्वेश्चन में पहला क्या दे रखा है, 2 4 लगा हुआ है, -5 -1, ठीक। इसे निकालना, क्या निकालना है, ये समझिए हो इसका क्या हुआ, इसे निकालना पड़ेगा। तो मतलब निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन। 2 मल्टीप्लाई बाई -1, बीच में माइनस का साइन। और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 बार में 20, 1 से 20 माइनस का 30, फिर जगह माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 20, प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, सॉरी 20 से 2 गया 80, प्लस का साइन हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा पहले का। अब देखते हैं दूसरे का पहला पार्ट। cos थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसके निकाले हैं डिटरमिनेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, इनसे माइनस का साइन रहता है हमेशा। साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर माइनस साइन थीटा, ठीक। तो माइनस सॉरी माइनस लगा यहाँ पे, हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी बनती है आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी की वैल्यू होती है
हाँ, तो आंसर आ गया हमारा क्या बात। अब देखते हैं टू का सेकंड पार्ट। टू का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। किससे निकालना है हमें, देखो मैं देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस का साइन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन, माइनस का मिल जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का वन। ये कितनी आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करता है तो ए एक बराबर में ए माइनस बी, एक बराबर में ए प्लस बी, तो ये हमारा आइडेंटिटी बन गई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखिए कैंसिल हो रहा है, प्लस का साइन माइनस का ए माइनस कैंसिल हो रहा है, तो बचता क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस का वन, फाइव माइनस का एक्स स्क्वायर, फाइव माइनस नेक्स्ट प्लस, प्लस का सॉरी प्लस का वन, तो क्या ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का टू, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है वन टू फोर टू, देन शो दैट मॉड ऑफ टू ए इज इक्वल टू फोर इंटू मॉड का ए। तो हमें इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, मैं लिख दे रहा हूँ, टू प्रूव मॉड का टू ए इक्वल टू फोर मॉड का ए। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है कि पहले जो ए मैट्रिक्स दे रखी है इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसका मॉड्यूलस निकालना है, वो हो गया हमारा एलएचएस। फिर ए का मॉड निकाल के फोर से मल्टीप्लाई करके वो हो गया हमारा एलएचएस। अगर एलएचएस और एलएचएस बराबर आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं, तो पहले निकालना होगा टू ए, तो ए में टू से मल्टीप्लाई, यानी ए में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एलएचएस, इन टू से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा टू, हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा एट, ये हो जाएगा फोर। ठीक, अब क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है, तो आंसर है ना मॉड निकालना, इसका मॉड निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू फोर जा एट माइनस साइन और एट फोर जा 32, तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस का माइनस 24, क्योंकि हमारा क्या हो गया एलएचएस। अब निकालते हैं ए का मॉड, ए का मॉड निकालेंगे यानी में आरएचएस, ए का मॉड क्या हो जाएगा, वन टू जा टू, माइनस साइन फोर टू जा एट, क्या हो जाएगा माइनस का सिक्स। अब क्या करना है, फोर से मल्टीप्लाई करना है, फोर मॉड का एट, फोर मल्टीप्लाई माइनस का सिक्स, तो माइनस का, तो देखिए यहाँ पे हमारा एलएचएस जो है वो आर एच एस ए बराबर आ गया है, माइनस 24 आर एच एस है, माइनस 24 आर एच एस है, तो आर एच एस बराबर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूफ। आपको आखिरी में हर क्वेश्चन में हैंस प्रूफ ढूंढ लेना है, या फिर लिखेंगे मतलब हैंस प्रूफ देंगे या फिर लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो 3 by 3 मैट्रिक्स दे रखी है, 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 2 2 मॉड का 3 है 27 मॉड ए। इस क्वेश्चन में मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक, बस जो हमारी जो सेपरेटी है वो अलग अलग दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे 3 ए, मतलब ए में 3 से मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस, और ए का मॉडुलस निकालकर उसको 27 से मल्टीप्लाई करने के बाद से अगर वो बराबर आती है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलएचएस से, बी एलएचएस हमें क्या निकालना है, 3 ए निकालना है, 3 ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है, 3 ए का मॉडुलस निकालना है, 3 ए का मॉडुलस। अब ये देखिए यहाँ पे 3 by 3 का मॉडुलस कैसे निकलता है, ठीक, हमने दिखा है यहाँ भाई 2 by 2 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें कैसे निकालना है, तो इसमें देखिए इसमें एक रूल होता है, वो रूल क्या होता है पहले देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले पहले सिचुएशन में जो हमारा ए वन वन है, ए वन वन को बाहर लिखेंगे, ए वन वन यहाँ पर क्या है 3 है, ए वन वन को हमने बाहर लिख दिया, यहाँ नहीं हो पाएगा, ओके। और जो क्या है ए वन वन,
ठीक है, तरीका है A11। तो हमें क्या करना है, जो A11 जो हमारा ए पहला रो और पहला कॉलम जो है, सॉरी हाँ पहला रो पहला कॉलम जो है, इसको हमें नजरअंदाज करके यानी इसको हमको इग्नोर करना है। ठीक, इसको इग्नोर करके जो हमारा ये जो मैट्रिक्स होती है, ये वाला जो हमारे पास रहा है क्वेश्चन, तो इसमें यही वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, और उसका मल्टीप्लाई करके जो उसका वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे। ठीक, पहले पहले चलिए पहले टाइम तो A11 को रिमूव कर दिया, हमने इसका लिखा। तो इसी के साथ में जो चीज लाइन में आता है उसी को रिमूव करना है। ठीक, रिमूव कर लिया, बचा हमारे पास ये बचा, इसका मल्टीप्लाई 12 36, बीच में माइनस का साइन और जीरो 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 मुझे बस। ठीक, अब बीच में लगा देंगे यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, बीच में माइनस लगा देंगे। अब यहाँ क्या है, जीरो। अब हमें क्या करना है कि जो जीरो के साथ जो जीरो का जो जीरो का अपने समय क्या है, अपने समय लिखा है A12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, यानी पहला रो और दूसरे रो, सॉरी पहला रो और दूसरा कॉलम को क्या करना है, इग्नोर करना है। बाकी जो हमारे जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उसके क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, तो इसको यानी आप क्या करना है, ये 1 2 है, तो इसको नजरअंदाज करना है। चलो बचते क्या है, ये तो ये उसी फॉर्म में बन गया, मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। तो 0 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, इस जीरो का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जीरो आएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, यानी 3 बार निकालते हैं और जो 3 बार आता है उसके साथ माइनस साइन जरूर लगाते हैं। ठीक, अब बचता है हमारा A13, इसको लिखते हैं क्या है, 3 है। A13 यानी पहला रो और तीसरा कॉलम को नजरअंदाज करना है, नहीं यानी पहला रो और तीसरा कॉलम को नजरअंदाज करना है। बचता क्या है हमारे पास, ये बचता है। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 0 हो गया, और हमारे पास ये भी हो गया, 0 हमारा। तो क्या बचता है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 36, फिर हो गया माइनस जीरो, ये हो गया जीरो प्लस का जीरो, और फिर 36 पे क्या होता है, तो सीधे 18 ये कैरी, ये होगा हमारा 10। ये हमारा आ गया है LHS। हम निकालते हैं RHS। तो RHS में क्या है, पहले मॉड निकालते हैं RHS। तो ए का मॉड निकालेंगे, ए का मॉड सेम वही चीज निकालेंगे, यहाँ पे जो नंबर नंबर और ऐसे लिखें। ठीक, तो पहला A11 क्या है हमारा 1 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर A11 यानी पहला रो पहला कॉलम को नजरअंदाज करना है, पहला रो पहला कॉलम को नहीं देखना है हमें, सिर्फ हमें ये देखना है जो बच रहा है हमारा, ये बनना मैट्रिक्स। तो इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 1 4 जा 4 माइनस साइन, 0 2 जा 0। ठीक, ये हमारा पहला A11 का हो गया था। अब बीच में आता है माइनस। अब A12, तो A12 क्या हमारा ये है, तो A1 क्या है 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आता है ज्यादा, यहाँ पे बचता क्या हमारे पास A12, यानी ये पहला रो दूसरा कॉलम को नजरअंदाज करना है। बचता क्या हमारे पास, ये और ये। तो हमारा ये मैट्रिक्स बन रहा है, तो 0 4 जा 0 0 0 2 जा, यहाँ प्लस है, यहाँ पे 1 है, ये 13 के प्लस से 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको और इसको हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसे देखना है। यहाँ पे क्या है, 0 0 0 0 बन जाए प्लस 0। ठीक, अब हमारे पास यहाँ क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 1 बच जाएगा 4, बाकी हो गया 0, बाकी ये भी हो गया हमारा 0, बचता है यहाँ पे 4 बचता है। अब यहाँ पे करना है 27 से मल्टीप्लाई करना है मॉड ए में। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा हमारा 4 में 28, 8 तो क्या कैरी हो गया 10। ये देख सकते हैं आप, तो LHS है, तो RHS है, तो क्या है बराबर है, LHS बराबर RHS। ये हो गया, लिखेंगे एस। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर स्पेल कर पिछला जो 3 by 3 मैट्रिक्स का मॉडुलस निकालना सिखाया, उसके मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आपको जो क्या होगा समझने में इजी हो, ठीक समझने में मतलब आएगा। तो मान लीजिए ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A34। अब समझ जाओगे मैंने जो ये 3412 ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है क्योंकि इसकी प्लेसमेंट में है वो दूसरे रो का पहला कॉलम का की जगह पे वो क्या है, वो एलिमेंट है। ठीक, तो मतलब टू यहाँ पे पहला जो नंबर होता है वो क्या होता है, रो होता है, तो उसमें सॉरी हाँ तो ये रो है, तो ये दूसरा रो, और वन मतलब पहला कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा रो, यानी इसके क्लोज वैल्यू ये है। वैसे अगर देखेंगे तो सबका वही चीज निकल कर आएगी। ठीक, तो इसका मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अभी देखो बताया था, ये वन वन को लिखते हैं मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट ओपन करते हैं, और इसको लो करते हैं, बस ये है जिसका फॉर्मूला लगाते हैं, ए टू टू फॉर्मूला यहाँ होता है A2 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई में A3 यहाँ लगाते हैं माइनस साइन, और यहाँ देखेंगे A32 मल्टीप्लाई बाई A23, जो कि पहला वाला पार्ट। आप यहाँ बीच में माइनस का साइन और आता है A12 ब्रैकेट ओपन होता है,
तो इसको और इसको भी अब इसको इसको इग्नोर करना है, यानी पहला रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर करना है, बाकी को डिटरमिनेंट के अंदर ही डालिए। तो इसका क्या हमारा योग दिवस है, तो A21 A33 A33 माइनस होगा A31 मतलब है A23 ठीक, और यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या है A13। तो क्या पहला रो तीसरा कॉलम को इग्नोर करना है, बाकी जो बचता है वो उसको मल्टीप्लाई करना है, तो यानी ये बचा है हमारे पास, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा A31 A32 बस ये हो गया ना फॉर्मूला, मॉडल से डालेगा 3/3 का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे रहेगा, ये डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले क्या रखा है 3 माइनस का 1 माइनस का 2 0 0 का 1 फिर माइनस का 5 0। और दूसरा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या रखा है 2 माइनस का 4 5 y 1 माइनस का 2 वो 3 1। अब निकालना मॉडुलस, तो हमको सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो पहले a1 की प्लस क्या है 3 ब्रैकेट होगा जिसकी मल्टीप्लाई क्या होगा 0 माइनस का 5 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई -1 तो जाएगा प्लस का 5, यहाँ नीचे माइनस का रखा है, यहाँ पे क्या रखा है माइनस का 1 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 और 0 0 3 और 1 माइनस साइन रखा है, मतलब 3 बन जाए माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पे क्या माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या है ये फिगर करना है, ये बचता है हमारे पास 0 0 यानी दोनों जगह 0, उधर वैल्यू क्या निकलता है ये मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया माइनस प्लस, तो 3 बन जाए 3, ये हो गया 0, तो 3 5 जा 15 सॉरी हाँ माइनस 15 प्लस 3 ये हमारा आ गया माइनस का, ये हमारा फर्स्ट सर -12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सर, अकेडमिक साहब ने बोले कि थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है, इससे कम थोड़ा सा सब गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। थ्री लिखेगा पहले, ठीक है हमको अल्टीमेटली जो मॉडल होता है, इंटरनेट होता है, उसको मॉडल निकालने के लिए जो पहला रो होता है उसको तुम उठाता है, पहले पहले इसकी बारी, पहले ये बन चुका है ठीक है, 1 बन जा 1 माइनस साइन 3 बन जा प्लस माइनस साइन लगाएंगे, तो यहाँ क्या रखा माइनस का 4 ठीक। अब इसको इसको गुणा करना है और 1 बन जा 1 और माइनस साइन के साथ 2 2 जा 4 माइनस का लगाना है प्लस का साइन, यहाँ क्या है 5। अब इसको इसको गुणा करना है, बचता है ये 1 3 का 3 और माइनस साइन के साथ 2, अब सॉल्व करना है इसको 3 1 प्लस 6 माइनस हो गया, और जो हो गया प्लस का 4 पहले ये हो गया माइनस प्लस ये हो गया यहाँ पे 5 और प्लस का 3 में से 2 गया 1 बचेगा 5 बन जाए 5, ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस 6 7 और 7 से गया 31 प्लस 4 हो गया 20 प्लस 5, ये हमारे पास हो गया 46। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड का देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी सर इसका दो पार्ट और दे रखे हैं, ये पार्ट फिफ्थ का पार्ट और दे रखे हैं, पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ, आइए इसको भी निकाल लेते हैं। अब फिर फॉर्मूला अगर 4 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला क्या है रट जाएगा, आपको फॉर्मूला करने जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन देखते तुरंत फिर डिटरमिनेंट निकाल जाएंगे ठीक। जो थर्ड पार्ट है ये 1 2 ये ना ठीक सही बात है। तो पहले होगा 0, अब हम डर डर करते हैं ठीक है, अब 0 आ गया इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो जाएगा ठीक, क्योंकि यहाँ पे पहले 0 है, यहाँ पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पहले 0 देते हैं ठीक, और नीचे मतलब माइनस साइन, यहाँ क्या है 1, तो 1 1 कितनी जगह पे इस जगह पे, दूसरे सीधे वाली ये वाली रो और ये वाली रो क्या करना है इग्नोर करना है, और इस वाली जो ऊपर चला हमारा उसको प्रोसीजर पे आप बताइए, आइए आपको बताना ये 0 से हो जाएगा और माइनस साइन के साथ माइनस 2 3 6 प्लस का साइन, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के साथ 2, अब बनता होगी -1 और 3 हो जाएगा माइनस 3 से माइनस साइन -2 0 था, यहाँ हो गया 0
हो गया माइनस, ये हो गया माइनस का सॉरी माइनस सिक्स, देन सिक्स का माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का सिक्स, यहाँ होगा माइनस का टू मल्टीप्लाई बाई माइनस का थ्री, ये हो गया हमारा प्लस का सिक्स, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्लस का सिक्स, ये हो गया हमारा 12, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, टू प्लस सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे सिक्स होती है, अब क्या थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, फोर्थ तो अभी में किया, टू माइनस का वन माइनस का टू, जीरो टू माइनस का वन, थ्री माइनस का फाइव, जीरो, तो इतने निकालते हैं, ये वही किया है, टू वाला टू, आपके पास मल्टीप्लाई, टू जीरो जीरो, माइनस साइन के साथ फाइव करके फाइव जाएगा प्लस का, माइनस साइन के फाइव, थ्री माइनस वन, इसलिए बचा, तो ये जीरो जीरो जीरो, थ्री वन थ्री, माइनस थ्री था, यहाँ माइनस सात थ्री, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ क्या है माइनस टू, अब होगा इंडियन मल्टीप्लाई, टू जीरो, माइनस सिक्स, टू मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, प्लस माइनस प्लस हो गया प्लस का वन, ये हो गया माइनस प्लस का थ्री, प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस का टू, मल्टीप्लाई में माइनस का सिक्स, ठीक, बचेगा माइनस का टेन, ऊपर थ्री, ये बचेगा प्लस का माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू हो गया प्लस का ट्वेल्व, ये हो गया हमारा फिफ्टीन, और फिफ्टीन माइनस टेन हो गया हमारा फाइव, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये दे रखा है वन वन माइनस का टू, टू वन माइनस का थ्री, फाइव फोर माइनस का नाइन, इसमें क्या करना है हमें एक बड़ा निकालना है, तो बस वही फिफ्थ क्वेश्चन जैसे ये वही है, बस तो क्या कर दिया है, तो थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म में कर दिया है, वो डायरेक्ट कुछ रखा था, यहाँ पे निकालेंगे हम नोटिस से वो निकालेंगे, ये निकालेंगे, तो पहला बार ब्रैकेट में किसकी फॉर्म मल्टीप्लाई माइनस साइन हो जाएगा, और माइनस के साथ फोर थ्री ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, बीच में माइनस साइन, ये हो गया 18, और माइनस साइन के साथ माइनस फिफ्टी, प्लस साइन यहाँ पे रहेगा माइनस का टू, अब होगा इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा इसका वाला, फोर टू जा एट, फाइव वन जा फाइव, माइनस वन, माइनस नाइन का जगह प्लस कर देंगे, माइनस का वन जगह माइनस का फिफ्टीन, प्लस का फिफ्टीन, ये हो जाएगा माइनस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, एट माइनस फाइव थ्री बचेगा, यहाँ पे वन मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस, और ट्वेल्व माइनस थ्री, थ्री बचेगा, प्लस करके नंबर पड़ा है, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा एटीन माइनस फिफ्टीन थ्री, और हो जाएगा माइनस का थ्री, क्योंकि माइनस का नंबर पड़ा है, माइनस टू टू सिक्स, थ्री, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री, ये जाएगा माइनस का सिक्स, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स माइनस सिक्स, जीरो, कुछ आंसर आ गया जीरो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ, फाइंड एक्स, पहले फाइंड क्या है, टू फोर और वन, टू एच टू एस, देखिए इसमें इसमें एक्सपेंड करना है, तो आप वो वाली गलती मत करिएगा, इसमें जो हम मैट्रिक्स में करते थे, मैट्रिक्स में क्या करते थे कि इसको इक्वल रख दिया, इसको इक्वल रख दिया, इसको इक्वल रख दिया, इसको इक्वल रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं, ये वाली मैट्रिक्स नहीं दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है डिटरमिनेंट दे रखी है, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो पहले इसको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना, तो टू वन जा टू, माइनस का फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइन, टू एड हो जाएगा टू एच स्क्वायर, माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, अब साइन को इधर उधर मतलब एक्स स्क्वायर इस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड, टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर, ठीक, टू एच स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ देखा ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी, टू एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचेगा कितना बचेगा, ट्वेंटी सिक्स में से ट्वेंटी है सिक्स, और टू थ्री जा स्क्वायर इक्वल टू थ्री, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, जो कि हमारी एक्चुअली
एक्टिव वैल्यू तो क्या है सेकंड पार्ट में क्या रखा है 2 3 4 5 x 3 2x 5 इसमें वही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 12 इक्वल टू 5x तो जाएगा माइनस का 6x 2 0 6x तो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू हम दोनों माइनस का x हाँ ठीक है माइनस कैसे जगह x जो कि हमारा आंसर तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा एमसीक्यू दे रखा है एक कंसीडर लेंगे काम करेंगे हम इसको क्या कर रहा है इसको इतना बना है ये मतलब ये डिटरमिनेंट और ये बराबर है देन x इज इक्वल टू तो x किससे बराबर होगा x भी यदि x 6 to 6 देन x इज इक्वल टू और x की वैल्यू पूछा है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36 6 या 36 विद 2 with 36 तो 36 हो गया 0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर चल जाएगा 36 एक्स हो जाएगा अंदर 36 एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 6 जो कि हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी जो कि कहते हैं 10 माइनस ये होगा हमारा राइट आंसर तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ ओके बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग